मैं योगेश, मैथ्स फैकल्टी। आज हम स्टार्ट करेंगे रेस सेक्शन। ठीक है, ये है रेस 351 मैथ सेक्शन का। ठीक, पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। ABCD एक रोम्बस है, समचतुर्भुज, हिंदी में बोलते हैं रोम्बस को क्या, समचतुर्भुज। ईच साइड इसकी प्रत्येक भुजा है 12 सेंटीमीटर। फिगर बना लेते हैं पहले बढ़िया सी, एक रोम्बस बना लेंगे भाई। रोम्बस इसको बोलते हैं, देखो यहाँ बनाते हैं। जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। अगर ये है, वैसे भुजा की वैल्यू कितनी दी है, 12, ये भी 12, ये भी 12, 12, 12। सारी भुजाएं बराबर होती है रोम्बस की, समचतुर्भुज, सारी भुजाएं बराबर होती है 12, 12, 12। जो इसके विकर्ण होते हैं डायगोनल, ये जो डायगोनल है इसके डायगोनल, ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, बाइसेक्टर भी होते हैं। परपेंडिकुलर भी होते हैं और बाइसेक्टर भी होते हैं, इसलिए बोलते हैं अब 90 डिग्री बनाएंगे और इक्वली आपस में डिवाइड भी कर रहे होंगे। 90 डिग्री भी होंगे और जितना ऊपर है उतना ही हिस्सा नीचे, जितना दाएं है उतना ही बाएं। 90 डिग्री भी होती है डायगोनल और परपेंडिकुलर भी होते हैं, दोनों परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। चलिए भाई, ABCD नाम लिख लेते हैं इसका। A B C D। BD 16 दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ 16, तो ये ऊपर 8 होगा, नीचे भी कितना होगा 8, क्योंकि टोटल है 16। 8 इधर होगा, 8 ऊपर 8 नीचे। अब हमें ये वाली वैल्यू बतानी है, मान लीजिए ये वाली कैलकुलेट करनी है। वैसे निकालने क्या है हमें, AC पूरा निकालना है। पहले इतना सा निकाल देते हैं, मान लीजिए पॉइंट है OC निकालते हैं पहले। सबसे पहले OC निकालते हैं, फिर इसके बाद AC निकल जाएगा, जो कि अपना आंसर आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू निकालते हैं, इसको 2 से गुणा कर देंगे OC को। पहले OC निकाल लीजिए, इसका डबल कर दो, पूरा AC आएगा। डन। चलिए ट्रिपलेट की मदद कर ले रहा हूं मैं। 8, एक वैल्यू हमें पता नहीं है, और तीसरी वैल्यू कितनी है 12। एक वैल्यू 8 है, दूसरी में पता नहीं है, तीसरी कितनी है 12। ट्रिपलेट 8, दूसरी मान वैल्यू हमें पता नहीं है, दूसरा मान पता नहीं है, तीसरा कितना है 12। डन। ठीक, रेशियो निकाल लेते हैं पहले। ये मिलेगा 4 से काट लो तो 2, ये पता नहीं है, फिर ये कितना आएगा 4 से काटो 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 गए 5, रूट में लगा देना, रूट 5। बात समझ पा रहे हो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 गया 5, रूट में पाइथागोरस का यूज कर ले रहे हैं रेशियो के अंदर। तो यहां अगर मैंने किससे डिवाइड करा था, किससे करा था 4 से, तो यहां पे भी 4 गुना लिखूंगा, 4 रूट 5 कितना आ चुका है 4 रूट 5। कितना आ गया भाई OC 4 रूट 5। देखिए अब OC का मान आ चुका है 4 रूट 5। AC निकाल लेते हैं, AC की वैल्यू आ जाएगी, इसका डबल कर दो, ये 4 रूट 5 है। अब पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, यही आएगा। 4 रूट 5 है तो इधर भी कितना होगा 4 रूट 5, दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे 8 रूट 5, 8 रूट 5, दोनों जुड़कर हो जाएंगे 8 रूट 5। कंपेयर करें, AC 4 लिखना है, यहां पर होना चाहिए 4, ध्यान रखें यहां पर क्या होगा 4, इसको 4 बना लो, इसको 4 बनाएंगे तो 4 इंटू 2 रूट 5। रूट में इस 2 को भी रूट में ले जाओ, 4 2 को रूट में ले जाएगा तो 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो 4, 4 गुना में 5 20। कितना आएगा ये देखो, चेक कर लो, ये x आ गई, ये है 4 का 4 अभी भी है, चेक कर लीजिए, रूट में x है, मतलब रूट में क्या है 20, यहाँ रूट में है x, इधर क्या है रूट में 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, 20 और 5 25 का रूट 5 आ जाएगा आंसर। डन, हैप्पी। पहला सवाल बिल्कुल आसान सा था, ज्यादा टफ नहीं था, बेसिक नॉलेज थी। ट्रिपलेट का भी यूज करना था और जितना ऊपर उतना ही नीचे, रोम्बस से था, ज्योमेट्री का ही पहला। डन, अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एलसीएम ऑफ 195, 208, 455 एंड 585 इज के को डिवाइड किया गया इनका एचसीएफ से, मतलब एलसीएम को डिवाइड कर रहे हैं किससे, एचसीएफ से। के को डिवाइड कर रहे हैं, ये एलसीएम के है, के को किससे डिवाइड कर रहे हैं, एचसीएफ से। तो जो भी नंबर, जो भी वैल्यू आएगी, क्वोशेंट पी आएगा, जो भी पी आएगा, जो भी पी आएगा, इस पी में डिजिट का सम निकालना है। क्या निकालना है, डिजिट का सम। एलसीएम को डिवाइड करना एचसीएफ से, जो भी आंसर आएगा उसको किससे डिवाइड, उसका मैं डिजिट का सम निकालना। चलिए नंबर देख लेते हैं, पहले नंबर का गेम है बस ये। 195, 208, 455 और 585। चलिए मैं एक छोटा सा अपना कॉमन सेंस यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखना कैसे करेंगे। मैं चेक कर रहा हूँ 9 से कौन कौन से भाग होते हैं या नहीं होते। डिजिट सम निकालना है, डिजिट सम निकाल रहा हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ 9 का इस्तेमाल करने का। ध्यान से देखेंगे, क्या ये 9 से भाग होगा, 9 की डिविजिबिलिटी। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ थोड़ा आपको, 9 से भाग नहीं होगा ये 8 2 10, ये भी नहीं होगा। प्लस से पता लग जाता ना, ऐड करके, ऐड करने के बाद पता लग जाता है 9 से भाग, तो ये भी 9 से भाग नहीं होगा, ये होगा, ये 9 से भाग होगा। एक ऑप्शन 9 से भाग हो रहा है, सही है, तो हमारा आंसर भी किससे भाग होगा, 9 से भाग होगा। 9 ऑप्शन आ जाएगा। कितनी जल्दी हो गया ना, नहीं समझ आया, रिपीट कर रहा हूं। देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे, 9 तो मिलेगा ही मिलेगा मुझे एलसीएम में, एलसीएम में 9 मिलेगा, एलसीएम में 9 तो होगा ही होगा, लेकिन एचसीएफ में 9 नहीं होगा। इसका मतलब आंसर में तो 9 मिलेगा ही, वो कटा नहीं है 9। अगर ऊपर भी 9 होता, नीचे भी 9 होता तो कट जाता। ऊपर तो 9 मिल गया, नीचे 9 क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही में 9 आ रहा है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन सब में 9 आता तो नीचे भी 9 आ जाता, लेकिन सब में 9 नहीं है तो नीचे 9 नहीं आएगा, ऊपर 9 आएगा। 9 की डिविजिबिलिटी, अगला सवाल, केवल मात्र 5 सेकंड का, बस हमें थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना था इसके अंदर। बिल्कुल मस्त सवाल था, यही चीज आपको रैंक दिलाएगी। इस तरीके से करोगे, डिजिट सम, यूनिट डिजिट, अप्रोक्सीमेशन, ये सारी चीजें, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन, पहाड़े, स्क्वायर, क्यूब, यही चीज तो आपको पास कराएगी। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। वरना तो क्या करोगे, एलसीएम तो कोई भी ले सकता है, एलसीएम में प्रॉब्लम नहीं है, एलसीएम ले लेगा, एचसीएफ ले लेगा, सॉल्व करेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा ज्यादा। ठीक, नेक्स्ट सवाल, स्मार्ट वे है, अच्छा तरीका है तो सॉल्व करने का। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट है, चलिए एक सर्कल लेंगे, सर्कल पे 2 पॉइंट है, ये सेंटर है, सेंटर क्या है 2,3, कोई भी 2 पॉइंट मान लीजिए, ये है ए, ये है बी। सेंटर से दूरी रेडियस होती है त्रिज्या, केंद्र से दूरी क्या मिलते हैं, त्रिज्या, रेडियस इक्वल है, रेडियस होती है रेडियस। तो आप बोले सर जी ए ओ बराबर मिलेगा ओ बी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। रूट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लीजिए, आजकल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्यादा सवाल आ रहे हैं, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लीजिए, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप कैसे निकालते हैं, 2 लाइन परपेंडिकुलर होते हैं जब क्या होता है, पैरेलल होती हैं तब क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ने को मिलेगा। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनाती है यदि कोऑर्डिनेट गिवन हो, सर्कल की इक्वेशन कैसे बनाती है यदि कोऑर्डिनेट गिवन हो, रेडियस कैसे निकालते हैं यदि हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन हो, ठीक, एक्स और वाई की वैल्यू हो। तो एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ लो, ज़्यादा टफ नहीं, केवल ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। चलिए ओ ए इन दोनों को लेंगे, 4 में से x घटा दो, 4 में से 2 गया, अरे बोलो 4 में से 2 माइनस कर लेते हैं, लिख लेते हैं, चलो जल्दबाजी में नहीं करेंगे। इसका स्क्वायर, ऐसी वाई में से घटा दीजिए, 3 में से 3 घटा दीजिए, क्या 3 में से 3 घटा दीजिए, तो
तो जीरो ही आएगा। अब इसको उठाते हैं, x में से 2 माइनस कर दो, x में से 2 माइनस कर दिया, x में से 2 माइनस कर दिया स्क्वायर, प्लस क्या बच गया इधर, 5 में से 3 माइनस करो, 5 में से 3, x में से x माइनस करते हैं, स्क्वायर कर दो, डिस्टेंस फॉर्मूला ये y में से y। तो आप बोलोगे सर जी यहाँ पर 5 में से 3 माइनस कर दो होल स्क्वायर, हाँ है ना, यहाँ तक बात समझ पाए? ओके चलिए, ये बनेगा 4 में से 2 गया 2, हाँ है ना, अरे 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, फिर रूट भी है, रूट से कट जाएगा, तो रूट से तो पूरा रूट यही काट दो, रूट से तो ऊपर ऊपर ही खत्म करो, रूट का चक्कर ही खत्म हो गया। 4 में 2 गया मतलब 4 बचेगा, बराबर चेक कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ये, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 जा 4x आ जाएगा, प्लस यहाँ कितना आएगा 4, डन, अरे हाँ है ना, 4 से 4 कटेगा 0, यहाँ पर फिर से फॉर्मूला बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अरे बोलो x माइनस 2 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। डिस्टेंस फॉर्मूला पूछा था, पर जिस स्टूडेंट को डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, छोटी छोटी चीजें पता हूं उससे कोऑर्डिनेट की, वो फटाफट करेगा, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, वरना आप पीछे रह जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है ये 3, मैं यहां लिखता हूं, ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या मिलेगा 3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर, क्या होता है यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर उधर ले जाओ, 3 कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा बोलो, जुड़ जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर को देखो, इसको लिख लेते हैं कोस बाय साइन, क्या लिख लेते हैं इसको, कोट स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा, अरे हाँ है ना, ये तो कर लिया होगा आपने, कोई दिक्कत तो नहीं है ज्यादा इसमें, कोस स्क्वायर कोट को लिखते हैं कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा बोलो भाई, बोलते रहो, चाहे आप वीडियो भी देख रहे हो लेकिन फिर भी मन मन में बोलते रहो, बोलने से चीजें समझ आती हैं, ज्यादा टाइम तक याद रहती हैं। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा, इधर साइन स्क्वायर इधर आएगा, वो बना देगा √3/2 साइन थीटा, क्या बन जाएगा √3/2 साइन थीटा, यानी कि थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, साइन √3/2 कब होता है 60 डिग्री पे, ठीक, यहाँ पर tan 60 रख दो, tan 60 कितना होता है √3, कोट 60 क्या होता है 1/√3, कैंसर आ जाएगा 4/√3, √3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कैंसर आएगा, ओहो एक सेकेंड, हाँ ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा ये 4√3/3, 4√3/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल RQP, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, शायद यहाँ पर मिस प्रिंट है, दोनों आपस में क्या है सिमिलर, दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, और उन्हीं का एरिया का रेशियो दिया हुआ है, ABC ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, ये दोनों है सिमिलर, इनके एरिया का रेशियो गिवन है, कितना है 9:4, कितना भाई 9:4, इनकी साइड का रेशियो क्या आएगा, रूट कर दीजिए, मैंने आपको बताया था 2D से 1D जाते हैं तो रूट कर दो, 3 यहाँ क्या आएगा और यहाँ पर 2, डन, एरिया से क्या निकाल लिया मैंने, साइड का रेशियो निकाल लिया, आगे बढ़े जाए, निकालना क्या है PQ, क्या निकालना है PQ, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिए,
ए बी सी है, कॉन्ग्रुएंट है क्या, पी क्यू आर। हमें क्या निकालना है, पी क्यू। तो मुझे क्या चाहिए, ए बी। तो यहां लिख दो ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू बराबर, साइड आ गया, साइड का रेशियो क्या है 3/2। बस मुझे अब ए बी और चाहिए, कहीं से ए बी का जुगा, हाँ ए बी है, वेरी गुड। ए बी की वैल्यू 6 है, ए बी की वैल्यू कितनी है 6, ए बी की वैल्यू कितनी है 6। तो 6/पी क्यू 3/2, हाँ है ना। तो पी क्यू कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत, ए बी की वैल्यू भी रख दी, ए बी 6 है, हमें पी क्यू निकालना है, ठीक। तो पी क्यू कितना आ जाएगा बोलो, सब कुछ ठीक है, 3 से काटेंगे 3, 3 दूनी 6, 6 आ जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल है, सिमिलरिटी बेस्ड पे था। बस हमें ये पता होना चाहिए था, एरिया है 9 4, तो साइड 3 2, 3 2 से बस सिमिलरिटी का यूज करके कर लिया, जो साइड चाहिए थी बस वही ली हमने, बाकी की जरूरत ही नहीं थी, ए बी पी क्यू। डन, हैप्पी, समझ आ रही है बातें। अगले सवाल पे आगे बढ़े, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। चलो ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव आया था ये, करें स्टार्ट, पढ़ लीजिए। 3.5 मीटर व्यास वाला एक 6 मीटर गहरा कुआं खोदा गया है। अब वेल इज डग, एक कुआं खोदा गया है जिसकी हाइट कितनी है 9 मीटर, डायमीटर कितना है 3.5 व्यास। इससे जो मिट्टी निकली है, मैंने पहले बताया था मिट्टी वाले सवाल, पानी वाले सवाल और पिघलने वाले मेल्टिंग वाले सवाल, इनमें क्या चीज करते हैं बताओ। इस सवालों में हमें वॉल्यूम इक्वेट करना होता है। क्या बराबर करना होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम किस किस का, एक तो भाई ये कुएं का, कुआं मतलब सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। किसके बराबर करना पड़ता है, जहां पर वो मिट्टी फैली हुई है। कहां पर फैला रहे हैं, ये रहा, एरिया इंटू हाइट, हाइट निकालनी होगी इसकी 27 21 और ये इसकी हाइट आएगी, कैपिटल एच मान लेते हैं। डन, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी लें, रेडियस बताइए, डायमीटर 3.5 है, डायमीटर कितना है 3.5, पॉइंट हटाए नीचे आ जाएगा 10, 5 7 2, डायमीटर 7/2 है, तो रेडियस कितनी आएगी बोलिए, हाफ कर दो इसका 7/4, ये आ चुकी है रेडियस, कितनी आ गई 7/4। कितनी बार लिखेंगे, कितनी बार लिखेंगे 2 बार, 7/4। हाइट, हाइट मतलब उसकी गहराई 9 मीटर, यहां लिख दीजिए 9, किसके बराबर है ये 27 21 और h। क्योंकि ऑप्शन सारे पास पास हैं, तो अप्रोक्सीमेशन भी नहीं ले सकते हम, ठीक। थोड़ा सा कैलकुलेटिव, एक दो सवाल ऐसा पेपर में आने के चांस होते हैं कि वो जानबूझकर आपसे ज्यादा कैलकुलेशन करवाना चाहता है, ठीक। तो इसको डिवाइड करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वही मेथड है जैसे आप करोगे मैं भी वैसे ही करूंगा, होमवर्क आपके लिए। डन, अपने आप सोल्व कर लेना, होमवर्क है, इसका कोई दूसरा अल्टरनेट मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। ए किसी काम 2/3 2/5 काम को, देखो ए 2/5 काम को कितने दिन में करता है 6 दिन में, अरे हाँ है ना। ए पूरा काम बताइए, 2 से काटो 3, 15 दिन में, इतना आप समझ पा रहे होगे सभी। ऊपर से काट लो, 2 से काटो तो 3, 3 पंजे 15। बी की बात कीजिए, बी पूरा नहीं, पहले जो दिया वो लेते हैं। अगर मैं बी को देखूं 66 2/3 कितना होता है, ये 2/3 होता है, 2/3 काम। बी 2/3 काम कितने दिन में करता है बताइए, 8 दिन में। कितने दिन में, 8 दिन में। बी पूरा काम कितने में करेगा, बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, 2 से काटो 4, 4 को 3 से कर लो 12। आई रिपीट, पहले 2 से काट लीजिए 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 12।
अब आपको सभी को पता है, इन दोनों का मैं एलसीएम लूंगा फिर सोल्व करूंगा। डन, रब करूं यहाँ तक, कोई दिक्कत समस्या परेशानी? ठीक, वेरी गुड, रब कर देते हैं। 15 और 12 आ चुका है। ए 15, बी 12। चलो भाई फटाफट एलसीएम लो, कोई भी नंबर लिख लो, 120 लिख देता हूं मैं। कितना आएगा? 8। यहाँ कितना आएगा? 10। ये क्या बताएगा आपको? एफिशिएंसी। और ये क्या बता रहा है आपको? वर्क। और ये क्या लिखा नीचे? टाइम। इसलिए चैप्टर का नाम क्या हो गया? टाइम एंड वर्क। और यहीं से फॉर्मूला बन जाता है। क्या फॉर्मूला बनेगा? टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क। टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क। चलिए, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 3.5 3.5 दिन तक। दोनों मिलकर एक दिन में कितना है? 18। तो दोनों मिलकर 3.5 दिन तक काम कर रहे हैं, टाइम पता है। दोनों की एफिशिएंसी 8 और 10 18। इतना काम हो जाएगा डन। ये काम हो चुका है, डन हो चुका है। 18 पंजे 90, 9 54, 9 कितने होते हैं? 63। जब आप मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? ये 63। वर्क डन। बचा काम कितना है? 120 में से घटा दो, बचा काम कितना है? 57। कितना बचा है? ऊपर लिखते हैं बचा हुआ काम, नीचे क्या लिखते हैं? कौन करता है? कौन करेगा? बी अकेला। बचा हुआ काम कौन कर रहा? बी। बी मतलब 10। 10 कितना आ जाएगा? 5.7। 5.7 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। x प्लस 1/25x बराबर 5 है। 25 है। 25 का मतलब कितना चाहिए मुझे? यहाँ 5 चाहिए। 25 का मतलब 5 तो होना चाहिए भाई, बाकी कुछ हो ना हो 5 से मैं क्या पता कुछ काम कर सकूं। चलिए, x प्लस 1/25x बराबर कितना है? 5। सभी को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5x प्लस 1/5x। 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 कट जाना है, यहाँ आएगा 25। कोई दिक्कत समस्या? मल्टीप्लाई करना है किससे? 5 से। 5 से करूँगा 5x, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे 5x आ जाएगा। डन, कोई दिक्कत समस्या नहीं है यहाँ तक। क्यूब कर दीजिए दोनों साइड। क्या कर दें? क्यूब। तो आप बोले सर जी 5 का क्यूब कितना होता है? 125x की क्यूब प्लस नीचे भी क्या आ जाएगा? 125x की क्यूब। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3। ए कितना है? 5x। बी कितना है? 1/5x। और a प्लस बी वो तो है ही, a प्लस बी कितना है? 25 तो है ही, बराबर 25 की क्यूब। अब बताओ 25 की क्यूब क्या होती है? 15,625। यहाँ आएगा 15,625। पहले सोल्व कर लेते हैं। 125x की क्यूब। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे जो आपको टीचर ने सिखाया है, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब। तो बनेगा 15,625 तो था ही यहाँ पर था ही 15,625। ये क्या बचेगा? 75 माइनस 75। क्या आ चुका है अपना? बताइए, यहां तक समझ आया? कितना आ चुका है ये? 125 एक्स की क्यूब प्लस 1/125 एक्स की क्यूब। 75 घटाओ, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 5 गया 7, 5 5 1। अब आंसर आया? नहीं आया सर जी। यहाँ क्या चाहिए मुझे? 25 आ गया। क्या? 125। 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करूंगा, यहाँ किससे डिवाइड कर दो? डिवाइड बाई 5। 5 से डिवाइड कर दो, बन जाएगा 25। इसे भी 5 से डिवाइड कर दो, इसको भी 5 से डिवाइड कर दो। कितना आएगा? 3110। चेक कर लो, 5 से डिवाइड करके आ जाएगा 3110। डन। अगला सवाल ध्यान से पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम। ये रहा आपके सामने।
पढ़िए भाई, सोचिए कैसे करेंगे। 1 मिनट की मैं आता हूँ मैं। पढ़ लिया? करें सोल्व? करें भाई सोल्व? चलिए देखिए सामने, बेसिक्स ही हो जाएगा ये। ऊपर क्या है, 1 - साइन ए कोस ए, ब्रैकेट क्लोज। एक बार प्लस में लिख लूं, एक बार माइनस में लिख लेता हूं, है ना भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इसको प्लस में लिख लो। क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस कोस बी, साइन ए प्लस कोस बी। और दूसरा क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस कोस बी, साइन ए माइनस कोस बी डिवाइडेड बाई, चलिए इसको ऐसे ही रहने दो, जब कुछ भी है यहां पर लिख लो कोस ए ब्रैकेट सेक के माइनस कोस से, साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब। देखो यहां पर लिख देता हूं मैं, साइन क्यूब प्लस कोस क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला, साइन क्यूब है माइन प्लस कोस क्यूब है, यानी कि ए की क्यूब है ये और प्लस बी की क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो आप बोले सर जी ये फॉर्मूला बनेगा साइन प्लस कोस, ए अपने आप लिख लेना, एंगल, एंगल नहीं लिख रहा समझाने के लिए केवल। ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, माइनस दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, साइन और कोस। डन, ये बनेगा 1। क्या बनेगा यहां पर, साइन एक्स साइन ए प्लस कोस ए, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन ए कोस ए। अब आप चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, यही ऊपर है और यही नीचे है, कट जाने हैं। देखो ये पूरा कट गया, किससे, साइन क्यूब प्लस कोस क्यूब से, पूरा कट गया, ये चेक कर लो, पूरा ऊपर है। डन, यहां तक बात समझ पाए। बस हमारे पास अब क्या बचा, ऊपर बस बचा साइन ए माइनस कोस ए, नीचे क्या बोलो, कोस ए। इसको बदल लो, क्या लिखेंगे, 1/1 कोस ए, वेरी गुड, माइनस 1 साइन ए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वो तो कट गया था, ये ऐसे इसको बदल लिया हमने। एलसीएम ले लीजिए नीचे, तो साइन ए कोस से आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे सभी, साइन ए बस एक ही लाइन का बच गया, कोस ए डिवाइडेड बाई कोस ए। एलसीएम लेंगे क्या आएगा ऊपर, साइन ए माइनस कोस ए डिवाइड पे क्या आएगा, साइन और कोस, साइन ए कोस ए। ये कट जाना, कोस से कोस कटेगा, सब आपस में कट चुके हैं। देखो ध्यान से, ये पूरा कैंसिल, कोस से कोस, क्या बचेगा, साइन ऊपर चला जाएगा, ऑप्शन ए। तो एक तो फॉर्मूला लग रहा था और ऊपर से हल्का सा इसको सॉल्व करना था बस। अगले सवाल पे आगे बढ़ रहे हैं। इजी था ये, टफ नहीं था, देखने में थोड़ा सा टफ लग सकता बस। चलिए, कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, क्षमता, क्षमता मतलब इसकी वॉल्यूम, वॉल्यूम में पाई आता है, पाई का मतलब 22/7,
11 की डिविजिबिलिटी यही होगी, सही है। 11 की डिविजिबिलिटी, और कुछ चेक मत करो। 6 और 3 9, 9 में से 9 गया 0, 11 से भाग हो गया, और ऑप्शन 11 से भाग हो ही नहीं रहे, तो आगे तो सोचना ही नहीं था। डन। इस सवाल का शॉर्टकट सबसे बेस्ट मेथड यही है, ठीक है। और कोई चेक कर लेना, 11 से भाग नहीं हो रहे। जैसे मुझे मान लीजिए चेक करना है, 6 और 2 8, 5 और 1 6, 8 में से 6 गया 2, 11 से नहीं होता ना। अल्टरनेट का डिफरेंस। डन। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, वो निकालना है, फाइंड वॉल्यूम। वॉल्यूम वैसे भी पूछा हुआ, फाइंड वॉल्यूम। वॉल्यूम पाई बटे पाई तो आएगा ही वॉल्यूम में, सिलेंडर है, सिलेंडर में क्या आता है पाई तो आएगा ही। पाई का मतलब 22/7, 7 की डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज ऑफ 20 नंबर 32 है, 2 नंबर, एक तो है एवरेज कितना है 32, 2 नंबर जा रहे हैं, 29 भी जा रहा है और 31 भी जा रहा है। बचे कितने नंबर हैं बताइए, कितने नंबर बच गए? 18 बच गए। कितने बच गए? 18 बच गए। डेविएशन से भी कर सकते हो, डेविएशन से भी हो जाएगा, नॉर्मल भी हो जाएगा, टाइम ज़्यादा किसी में भी वेस्ट नहीं होगा। मैं आपको डेविएशन से कर लेता हूँ, नॉर्मल आपने भी कर लिया होगा। नॉर्मल कर ले, बेसिक से कर लेते पहले, दोनों समझा देता हूँ। टोटल कितना है 20 गुणा में 32 बराबर, ठीक नहीं बराबर नहीं, इसमें से नंबर कौन से चले गए? टोटल तो ये है ही, इसमें से कौन कौन चला गया? 29 भी चला गया, 31 भी चला गया। अब कितने नंबर बच गए? ये 18। अब कितने बच गए? 18। यही आपका आंसर आ जाएगा। पहले सबका जोड़ निकाल लिया, सबका जोड़ क्या आएगा 20 गुणा 32, टोटल सब आ चुके हैं। उसमें से 2 नंबर हटा दो, 2 नंबर कौन से? 29 और 31। अब कितने बचे? 20 थे, 2 हट गए, कितने बच गए? 18। बस यहाँ से सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। डेविएशन से भी कर सकते हो इसको। कितने का अंतर है यहाँ? 3 का। यहाँ कितने का अंतर? 1 का। मतलब ओवरऑल 4। कम हो रहे हैं, ज्यादा कर देगा। अरे कम चीजें जा रही हैं तो एवरेज इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो जाएगा? 4। कितने में? सभी में। सभी में से कम करेगा ना, तो कितने में? सभी का मतलब 20 में से, सॉरी 20 में से नहीं 18 में से। 18 ही तो बचे हुए। कितने में से? 18 में से। कितना आएगा? 2/9। कितना आ जाएगा? 2/9 इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज होगा सर जी? क्योंकि वैल्यू कम जा रही है, जब कम वैल्यू जाएंगी तो एवरेज बढ़ाकर चली जाएंगी वो। डन। बाहर जा रही है ना कम वैल्यू, तो बाकियों के लिए एवरेज इंक्रीज कर देगी वो। कितना इंक्रीज करेगी? तो आप बोले सर जी ये आंसर आ जाएगा 32। 4 इंक्रीज कर रही है 9 में, सॉरी 2 इंक्रीज कर रहे हैं 9 में, 2 है ना, 9 दूनी 18 .22 32.2। डन। यहां पर सोल्व करोगे तब भी आएगा, टेंशन ना लीजिए, आसान सवाल था ये। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये तो बिल्कुल ही आसान सवाल था। मैंने आपको कई बार बताया हुआ 60 के सामने क्या होता है? √3x। ये कितना होगा? x। और 90 के सामने क्या होता है? 2x। किसकी वैल्यू गिवन है? x की वैल्यू 70, 70 √3 आ जाएगा। अरे x की वैल्यू कितनी है? 70। हाइट कितनी आ जाएगी? 70 √3। आसान था ये तो। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। 20 तोड़ दो इसको 2 में, 4 और 5, गैप 1 होना चाहिए तोड़ते समय, याद रखेंगे। कभी बोलो सर जी 10 दूना भी तो 20 होते हैं, ना ना ना, गैप 1 होना चाहिए। यहाँ पर गैप कितना है? 8 का। ये नहीं लेंगे, गैप 1 लेंगे। अगर माइनस है तो छोटे वाला आंसर, प्लस होता तो बड़े वाला आंसर।
तो यहाँ माइनस है तो छोटे वाला, इनके बीच में प्लस होता तो बड़े वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। ये आप अपने आप कर सकते थे, सभी ने कर भी दिया होगा, होमवर्क है, ऐसे सवाल डिस्कशन में नहीं किए जाते। डन। अगला सवाल, सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो पूछा है, सेम रेट है, टाइम का रेशियो पूछा है, इसका मतलब प्रिंसिपल भी सेम है, टाइम का रेशियो पूछा है 8:21। अगले सवाल पे आते हैं। हाँ है ना, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, TRT/100। प्रिंसिपल भी सेम है, रेट भी सेम है, केवल टाइम पे काम करेंगे। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। 25% कम हो गया, 25% का मतलब 25% 1/4 होता है। कितना होता 25%? 1/4, 4 से 1 कम, कितना हो जाएगा? 3। प्राइस क्या हो गया? 4 से 3। क्वांटिटी बता दो दोस्त, 3 से 2 उल्टा हो जाता है, सॉरी 3 से 4। कितना? 3 से 4। कितना बढ़ गया? 1। यहाँ पर 1 बढ़ा है, सवाल में चेक करो, चेक कर लो। 30। 1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 30 किलो। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 30 किलो। ये ओरिजिनल होता है। 3 गुणा 30 कितने किलो था सामान? 90 किलो। क्या रेट था सामान का? वही निकालना है, ओरिजिनल रेट। ऊपर रुपए लिखते हैं, नीचे क्वांटिटी लिखते हैं। रुपए कितने हैं? 5400। कितना सामान लेके आए हो? 90, तो 60 रुपए किलो। कोई दिक्कत नहीं, 60 रुपए किलो आ गया ना, 0 0 कटेगी, 60 रुपए प्रति किलो। ऊपर रुपए, नीचे केजी, 60 रुपए प्रति किलो। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। इजी था, बेसिक था ये। चलिए, ये अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं। एक प्राइम नंबर नहीं होता, 2 स्टार्ट होते हैं। फिर 2 के बाद क्या आएगा? 3, फिर 5, फिर 7, इसके बाद 9, फिर 11, 13, ऐसे चलते रहेंगे। ऐसे नंबर 2 बस अपनी टेबल से कटते हो बस। अब अगर मैं आपसे पूछूं केवल इवन नंबर कौन सा है? इवन प्राइम नंबर, प्राइम को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य। अभाज्य 2। इवन नंबर क्या है? 2। ऐसा प्राइम नंबर जो कि इवन भी है। कितनी अच्छी बात है ना, एक ही नंबर है, एक ही ऐसा नंबर है और कोई दूसरा हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो 2 से कट जाएगा। 2 केवल अपने आप से कटेगा। तो प्राइम नंबर कौन सा है? 2, और वो इवन भी है। और सबसे छोटा भी पेपर में पूछा गया, सबसे छोटा प्राइम नंबर वो क्या होता है? 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। डन। क्यों सिखा रहा हूं, इस क्वेश्चन में यूज है इसका। चलिए, x प्लस वाई प्लस जेड कितना है? 70। 70 एक इवन नंबर है। 70 क्या है? एक इवन नंबर। एक बात बताओ, सारे के सारे ओड हो, x भी ओड, y भी ओड नंबर, विषम संख्या, ओड नंबर, विषम संख्या, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा? ओड, जो कि नहीं चाहिए हमें। हमारा आंसर क्या आना चाहिए? इवन। एक इवन हो, 2 ओड हो, एक इवन हो, 2 ओड हो, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? इवन। भाई साहब, यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। 2 इवन हो नहीं सकते, इवन एक ही मिलेगा, बाकी ओड मिल सकते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है मेरे पास। डन। तो एक इवन 2, इसलिए x की वैल्यू 2। बात समझ पाए? x की वैल्यू 2 ही क्यों ली जाएगी? क्योंकि हमने निकाली एक ही तो इवन नंबर है, और वो क्या है? 2। बस सिंपल। चलो, बाकी का जोड़ कितना आएगा? 2 माइनस कर दो, y प्लस जेड कितना आ जाएगा? 68। अब इसको तो ऑप्शन से भी कर सकते हो,
31 और 31, एक है 31 और एक है 37, 37 और 31। बड़ा नंबर पूछा है, जेड बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर 37, यही आपका आंसर आ गया। इसके अंदर सीखने वाली बात यही थी बस। बढ़िया सवाल था, इंपॉर्टेंट था, गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है। अगले सवाल पे आगे बढ़ रहे हैं हम धीरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बोर्ड पे, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सीखिए। रोहित की इनकम है 30, अरे ये तो बिल्कुल आसान है बाबलो, ओ बाबलो, 32,000 है। 30% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा है, 70%। बस डन। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, हाँ, 6 2 बार आना चाहिए। पहले तो 400 से 500 के बीच में देख लो, फिर 500 से 600 के बीच देख लो, फिर 600 से 700 के बीच देख लो। यहां पर बस एक ही ऐसी संख्या जिसमें 2 बार 6 आता है, वो कौन सी है, 466, एक नंबर मिल गया। यहां कौन सा मिलेगा, 566, एक नंबर यहां मिलेगा। 2 बार 6 आना चाहिए। अब बात करते हैं 600 और 700 के बीच में, यहां निकाल लेते हैं 600 से 700 के बीच में। या तो स्टार्टिंग में 2 बार 6 आ जाए या बाद में 2 बार 6 आ जाए, यही तो हो सकता है। या तो स्टार्टिंग में 2 बार 6 आ जाए या बाद में 2 बार 6 आ जाए। तो यहां पर कितनी संख्या भरी जा सकती है, यहां पर 0 भर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 नहीं भर सकते। कोई बताएगा क्यों, क्योंकि 3 बार 6 हो जाएंगे, हमें 2 बार चाहिए, तो 6 नहीं। तो कितने मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहां मिल गए, 9 यहां मिल जाएंगे। टोटल हो चुके हैं 18, 18 और 2 20, 18 और 2 20। अगले सवाल पे आगे बढ़ रहे हैं, सही है। यहां पर भी 0 आएगा, आ सकता है 1 2 3 4 5, चेक कर लो, यहां पर भी 6 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9, 9 इधर 9 इधर, 18। अगले सवाल पे आगे बढ़ रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल का एरिया का डिफरेंस। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये डिफरेंस दिया हुआ एरिया का, कितना, 264। पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 22/7 कर ले जाइए, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 264, ऊपर 7 जाएगा, नीचे 22 आएगा, 22 से काट दो, 2 4, हाँ है ना, अरे हाँ है ना, कुछ गलत तो नहीं काट दिया, सॉरी, 22 से काट रहे, 11 से नहीं। 22 से काटो कितना आएगा यहाँ पर, 1, 22 से काटो तो आएगा 2, 12 सत्ते 84, यही तो निकालना है। रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर का डिफरेंस 84। अगले सवाल पे आगे बढ़ रहे हैं, देखिए भाई ध्यान से। 3 किलो मिक्सचर है एसिड और वाटर का, 70% एसिड है, तो वाटर कितना होगा, कितना होगा, अरे बोलो, 70 एसिड है तो वाटर कितना होगा, 30। एलिगेशन का यूज करते हैं, 30% वाटर। क्या मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। पानी कितना होता है अपने आप में, 100%। ओवरऑल कितना मिल जा रहा है मुझे, 60% तो एसिड है, तो वाटर कितना होगा, 40। माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 6 60 10, 6:1। 6 की वैल्यू 3 है, आधा हो गया, 1 किलो का आधा 500 ग्राम। 6 की वैल्यू 3 किलो, आधा हो गया, 1 की वैल्यू 500 ग्राम। डन।
एलिगेशन से जल्दी हो गया। आप और भी बेसिक मेथड, काफी मेथड है, कर सकते हो आप, टफ सवाल नहीं था। रेशियो से भी कर सकते हो, ट्राई कर लेना। कैसे करोगे? क्या सेम है? पानी मिला रहे हैं, इसका मतलब क्या है? एसिड को सेम बना लेना। अगले सवाल पे आगे बढ़ते, रेशियो से भी हो जाएगा। ए से भी जा रहा है 29, वापिस आ रहा 50, एवरेज स्पीड। ये बच्चों वाला सवाल आ गया। 2xy x प्लस वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। डन। वैल्यू पुट करनी थी। चलिए, 22 की स्पीड से जा रहा है तो 3 मिनट लेट है। दूसरी स्पीड कितनी है? 11 इंक्रीज कर रहा, 22 में 11 जोड़ दो, 33, 33, तब 2 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। लेट अर्ली वाले क्वेश्चंस में, जो भी लेट और अर्ली वाले सवाल होते हैं, उसके लिए आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हो। स्पीड की मल्टीप्लाई करना है, नीचे स्पीड का गैप लिखेंगे, इनटू टाइम गैप। किसमें? आवर में। चलिए, एक स्पीड 22 है, एक 33 है, अंतर कितने का दोनों में? 11 का। टाइम का डिफरेंस कितना? एक लेट अर्ली जुड़ जाते हैं 60, क्यों? क्योंकि मिनट को आवर में बदल लिया। लेट और पहले जुड़ जाते हैं, क्योंकि देखो ये बीच में पॉइंट है ऑन द टाइम। मैं लेट जा रहा हूं, इधर जाऊंगा, अर्ली जा रहा हूं, इधर जाऊंगा, तो दोनों का गैप कितना का जुड़ जाएगा? ये बीच में लेट जा रहा हूं इधर, अर्ली जा रहा हूं इधर, तो दोनों के बीच का गैप ये रहा। लेट जा रहा हूं इधर, फिर से लेट जाऊंगा इधर, तो माइनस हो जाएंगी चीजें, एक ही दिशा में माइनस होती हैं, दूर दूर हो तो प्लस। 11 दूनी 22, कितना आएगा? 12, 6, 3 एकम 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5.5, 5.5 किलोमीटर। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। मीन मीडियन मोड फॉर्मूला होता है, होमवर्क अपने आप कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। शायद फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 4 इंटू, फॉर्मूला होता, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अपने आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। जैसा मुझे याद है, मोड का फॉर्मूला होता है, मोड निकाल सकते हैं 3 इंटू मीडियन माइनस 4 इंटू, फॉर्मूले का वैल्यू पुट कर लें, आंसर आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, आसान सवाल था ये। ठीक, अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सवाल सिखाने के लिए मैं आया हूँ, ये मान के चलो, ये सवाल सीखने, अच्छा सवाल है, आराम से सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अक्सर आ रही है आजकल, सीएचएसएल में भी कई सवाल देखने को मिले हैं। सही है, अब ये भी पेपर हुआ है सीएचएसएल का, आंसर की भी आ चुकी है, तो सीएचएसएल में भी कई कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन आए हैं। तो 100% चांस है, अभी जो सीजीएल होने वाला है 1-1.5 महीने के आसपास, टाइम बचा 1.5 महीना 2 महीने के आसपास, उसमें भी चांस है कोऑर्डिनेट आपको देखने को मिलेंगी। तो कोऑर्डिनेट का ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो सीख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, ध्यान से सीखना, सर सिखा क्या रहे हैं, सोल्व कैसे कर रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाना मुझे, ग्राफ, ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, और एक लाइन ये है, 3 लाइन से ट्रायंगल बन रहा है। सही है, बात है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 लाइन से ट्रायंगल बनता है। तो ग्राफ देखते हैं, लिखो भाई, पहले ग्राफ बन जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक बात बताओ, 3 लाइन यदि मैं, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, क्या ट्रायंगल बन पाया? नहीं ना।
तीनों लाइन आपस में कटनी चाहिए तब ट्रायंगल बनता है, तीनों लाइन आपस में कटनी चाहिए तब ट्रायंगल बनता है। मान लीजिए एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, कट गए 3 पॉइंट, मिल गए 3 पॉइंट, मिल गया ट्रायंगल। क्या सीखा आपने? जब 3 लाइनें आपस में कट करें तो हमें त्रिभुज प्राप्त होगा, वो कट नहीं करते तो त्रिभुज नहीं मिलेगा। डन। सबसे पहली बात, आसान बात थी, 3 लाइनें जब आपस में कहीं काटें तो त्रिभुज मिलता है। पहली लाइन क्या है? 2x प्लस 5y बराबर 12। दूसरी लाइन क्या है? x प्लस वाई बराबर 3। अब मैं देख रहा हूँ ये दोनों लाइन कहाँ पर आपस में कट करेंगी। डन। मैं इन दोनों लाइन, एक लाइन मान लीजिए ये है, एक लाइन ये है, ये वाला पॉइंट निकाल रहा हूँ जहाँ पर ये आपस में कट करेंगी। तो सॉल्व कर रहा हूँ बस इसको मैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो, यहाँ आएगा 2 से 2 कटेगा, कट जाएगा, अरे माइनस माइनस माइनस, ये बन जाएगा 2y, ये बन जाएगा 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3y, ये है 6, 12 में से 6 गया 6, तो y कितना आ जाएगा 2। y की वैल्यू आ चुकी है 2। जब हम ये लाइन काट होंगे वहां पर हम xy लिखेंगे जिसमें y का मान आ चुका है 6, सॉरी 2। y की वैल्यू, ये दोनों लाइन जहां पर भी कट करेंगे तो वहां पर xy कोऑर्डिनेट होंगे, उसमें y की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, कितनी कितनी 2। 2 रखेंगे तो x कितना आएगा 1, क्योंकि दोनों का जोड़ 3 होना चाहिए, दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए 3। तो यहां तक हमें पता लग गया सर जी इन दोनों लाइन से तो मेरे पास आ चुके हैं कितना 1, देखो यहां से लूंगा मैं 1 2 3 4 5 6, 6 तक ही काफी है। डन। अरे हाँ है ना, एक ये ले लिया, ऊपर भी ले लेते हैं 1, वाई है ये 1 2 3 4 5, 5 से काम चल जाएगा। x 1 है, चेक कर लो, x 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, x 1 है बाई 2, मतलब ये वाला पॉइंट है ना। x कितना है 1, y कितना है 2, y 2 चले जाओ, x 1, ये वाला पॉइंट आ चुका है। ठीक, अब दूसरी लाइन लेते हैं, दो बाकी की 2 लाइन भी लेनी चाहिए। ध्यान से देखिए, सभी ध्यान दो। 2x प्लस 5y कितना है ये 12, और दूसरी लाइन कौन सी लेनी है x एक्सिस। नेक्स्ट x प्लस वाई बराबर 3, दूसरी लाइन कौन सी लेनी है x एक्सिस। डन। x एक्सिस का मतलब क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे x एक्सिस का मतलब क्या होगा, x एक्सिस का मतलब क्या होगा बताइए। अगर मैं आपसे बोलूं x एक्सिस ले रहे हैं, इसका मतलब होता है y बराबर 0। x वाली लाइन की बात कर रहा है, x वाली लाइन पे y 0 होता है, y कुछ भी नहीं होगा तभी तो ये लाइन होगी, वरना y कुछ मिल गया तो या तो ऊपर मिलेगा या नीचे। इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू क्या लेंगे हम 0, यहां पर x की वैल्यू क्या लेंगे 0, तो y कितना आएगा 12/5, हाँ है ना, सॉरी y 0 लेंगे, x एक्सिस का मतलब y 0, y नहीं चाहिए मुझे, y नहीं चाहिए, x एक्सिस पे मिलेगी वो लाइन, तो x कितना आएगा 6, यहां से x की वैल्यू 6 आ चुकी है। इसमें बोलो y की वैल्यू 0 रखो तो x कितना आ गया 3, तो एक पॉइंट तो ये 3 है, एक पॉइंट ये 6 है। डन। अरे हाँ है ना, यहां तक मैं मान के चल रहा हूं आपको बात समझ आएगी, नहीं आई तो रिपीट कर लीजिए, 2-20 सेकंड पीछे ले लीजिए, 10-20 सेकंड पीछे लेके देख लीजिए। अब मैं भी आपको रिपीट करा देता हूं, मैं तीनों लाइनें जहां कट कर रही है वो पॉइंट निकाल रहा हूं। ये 2 लाइन कहां कट कर रही है, 1-2 पर सॉल्व करके निकाला है, यहां पर भी सॉल्व करा है, ये भी सॉल्व करा है, तो ये 3 पॉइंट आ चुके हैं मेरे पास। चलिए ध्यान से देखेंगे,
कोई ब्लैक पेन चलेगा इस पे? हाँ, एक पॉइंट तो ये रहा, दिख रहा होगा आप सभी को, एक ये रहा, एक ये रहा। इससे ट्रायंगल बनेगा हमारा, इससे क्या बनेगा हमारा? ट्रायंगल बन जाएगा एक। येलो ही ठीक है, ये चलेगा ना? चलो इससे ट्रायंगल बनाए, ये ऐसे ऐसे ये वाला ट्रायंगल बनेगा। ये जो हाइट है, ये हाइट काम करेगी दो, ट्रायंगल की हाइट मिलगी दो। ये जो हाइट है देखो, डॉट डॉट डॉट, ये किसका काम करेगी? हाइट। और ये जो लाइन है जिसके ऊपर ये नागिन है, ये बेस। तो हाफ बेस कितना है? 3 से 6, 3। हाइट कितनी है? 2। बस 3 आंसर आ गया। अरे बेस कितना है? 3 से 6, 3। हाइट कितनी है? 2। देखने में दिख रहा है कितना बढ़िया सवाल था, शानदार सवाल, कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला, बढ़िया सवाल था, इंपॉर्टेंट था। दोबारा देख लीजिए, खुद सोल्व करने की कोशिश करना है, देखने के बाद कि सर ने क्या समझाया था, कैसे अपने हाथ से सोल्व करा करो। मैं पढ़ा रहा हूँ या मैथ से कोई भी टीचर पढ़ा रहे हैं, सभी अच्छे हैं, बस आपके अंदर ही कमी बचती है कि मैं उसको देख तो लेता हूँ वीडियो, लेकिन मैं अपने हाथ से सोल्व नहीं करता। नोट्स ही बना लेता हूँ मैं, अब घर में बैठकर, लाइब्रेरी में बैठकर, अकेले बैठकर मैं नोट्स बना लेता हूँ, लेकिन नोट्स से काम नहीं चलेगा। हर सवाल को अपने हाथ से सोल्व करना। अच्छा सर ने ये बताया था ऐसे, तब जाके मैथ्स आएगी, तब जाके काम चलेगा। सर ने जो बताया था मैं वैसे ही कर पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा। डन? तो इस सवाल को करने के बाद अपने आप खुद भी सोल्व करना। हैप्पी? अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था ये, बच्चों वाला सवाल। कितना आएगा ये? 13। 183 में 13 जोड़ दो, 196। इससे क्या बनेगा? अरे बोलो। 14। हाँ है ना? फिर इसमें 14 जोड़ दो, 4 2 3। इससे क्या बनेगा? 18। इसमें 18 जोड़ दो, 81 का मतलब 9। आसान था, खुद भी कर दिया होगा आपने पेपर में। नेक्स्ट, एक्स सबसे छोटा नंबर इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, देखो ध्यान से। 2000 में हम एक्स को ऐड कर रहे हैं ताकि ये इन सब से डिवाइड हो सके। इन सब से डिवाइड का मतलब इनके एलसीएम से डिवाइड हो सके। इन सब से डिवाइड हो सके मतलब इनके एलसीएम से डिवाइड हो सके। और एलसीएम में 18 भी आ गया, और 18 में हमें भाई साहब, सर जी आपको फिर 9 दिख गया, देख रहे हो, मुझे फिर 9 दिख गया। इसका मतलब ये जो जोड़ है वो, ये जो चीज है वो 9 से भाग होगी। तो x कुछ भी हो, तो 2 जमा x जोड़ दिया ना मैंने, 7। 7 और 2 9। x कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे जोड़ चाहिए x का। x का जोड़ कितना आना चाहिए? 7 और 2 9। कितना मस्त सवाल है, कितना खूबसूरत सवाल था। डन? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, p इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 18 31, रिमाइंडर ईच केस इज 4। p डिविजिबल बाय है 28 से, 28 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है वो। p इज डिवाइडेड बाय 13, फाइंड रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालना है, सही है? रिमाइंडर निकालना है, हर एक केस से 4 बचता है। ओके, इसका मतलब यदि मैं इसमें 9 नहीं ले सकते ना, क्योंकि डिजिटल सम नहीं है इसके अंदर। अगर मैं 9 भी लूं तो ठीक। लीस्ट नंबर, पहले तो एलसीएम लीजिए, सॉल्व कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लीजिए, 12 18 31। एक सवाल सॉल्व कर लेते हैं, ये मैंने अभी देखा, अगर पहले देखा तो जरा, अगर मैं बोलूं शॉर्टकट बन जाता। वैसे इसका कैसे बन जाता? शायद 13 दूनी 26, 2 आंसर हो सकता है एक टाइम के लिए, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे, सॉल्व भी कर लेंगे। 6 से जा रहा है, 6 दूनी 12, 6 3 18 31। एलसीएम बताओ कितना आ गया? 6 6 36,
31, क्या आएगा एलसीएम? 6, 18, 3, अरे हाँ है ना, 21, 2, 11। हर एक से कितना आ रहा है? 4। हर एक से कितना आ रहा है? 4, तो उसमें 4 जोड़ लेंगे। अरे 4 वो हो गया ना भाई, ईच केस, हर एक से रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आता है वो ऐड कर दो। ये तो पूरा डिवाइड होगा, यहां से तो रिमाइंडर आना नहीं है, बेसिक सीख लो। यहां से रिमाइंडर नहीं आना, 4 जोड़ोगे तभी तो रिमाइंडर आएगा, तो 4 जोड़ दिया, कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 20, 1120। ओके, ये पूरा डिविजिबल है। देखो ऐसे नहीं जुड़ेगा ये, अगर ये वाली लाइन नहीं होती तो ये आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पर ये लाइन है, तो हमारा मिलेगा 1 1 1 6 k + 4। यहाँ पर हमने k की वैल्यू क्या लिख ली थी? 1। कब कब लिखी थी 1? ये डायरेक्ट लिख लिया था ना, 1100 1160, 16 में 4 जोड़ दिया 20, डायरेक्ट लिखा है। क्यों लिख दिया? क्योंकि ये वाली लाइन नहीं होती, डायरेक्ट लिख देता। डन, ये वाली लाइन नहीं होती तो मैं डायरेक्ट लिख देता। ये जो नंबर है ये 28 से डिविजिबल है, तो नीचे 28 लिखो, k की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 1 2 3। अब इससे रिमाइंडर निकालना मुझे, बात समझ पा रहे हो? अरे हाँ है ना, ये k की वैल्यू कुछ भी आएगी, 1 2 3, बेसिक वे से इस नंबर को 1 भी आ सकते हैं, 2 भी, +4। इसको किससे डिवाइड करके देखना मुझे? 13 से। अब जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर आएगा। ये 28 से डिविजिबल है, तो k की वैल्यू निकालने के काम आएगा। मुझे k की वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे नंबर है 13 से मतलब, 13 से डिवाइड करके देख लूंगा, मुझे इस 28 से मतलब नहीं है फिलहाल के लिए। देखो 13 से करो इसको डिवाइड, 13 निम्न 104, कितना बचेगा? नहीं 13 8 104, कितना बचता है? 4 6 7 2 2 -2। नहीं ना, k की वैल्यू निकाल ही लेंगे भाई, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो 28 से इसको डिवाइड करते हैं, 28 56 84 100, ठीक है, 8 4 12 2। वाह, कितने बजे आ रहा है ये? कितना बच रहा है यहाँ पर? अरे 116 112, 4k + k डिवाइड बाई +4। समझा दूंगा, थोड़ी देर रुकिए। 28, k की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, 7 रखो, 7 चौक 28, नहीं 6 रखो, 6 चौक 24, है ना? k की वैल्यू 6, तो कितना आ जाएगा? 24 + 4 28 से भाग हो जाएगा। शुरू से रिपीट करते हैं। सबसे पहले मैंने लीस्ट नंबर लेना है, एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया ये, यहाँ पर k की वैल्यू 1 रखते तो हमारा आंसर आ जाता, जो कि k की वैल्यू नहीं है। आगे भी सवाल है, किससे डिवाइड करना है मुझे इसको? 28 से। 28 का पहाड़ा लिख दिया मैंने यहाँ पर, कितना बचेगा? 4 बचेगा, 4k + 4, k की वैल्यू 6 रखो, 6 चौक 24, 24 4 28, तो k की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 4। अब लास्ट स्टेप, लास्ट k की वैल्यू क्या रखेंगे? 4। 116 × 4 +4, इसको डिवाइड करना 13 से, रिमाइंडर अपना आंसर आ जाएगा। ये आप खुद भी सोल्व कर सकते हो, मैं भी कर रहा हूं। देखो 13 से काटें, 13 8 104, कितना बचेगा? 4 और 6 10 7, यहाँ कितना आएगा? 70 83 78 -2 -8, -8 का मतलब होता है यहाँ से रिमाइंडर 5 बचेगा, 5 4
कुछ गड़बड़ है। 6 6 36, 1 सेकंड रुक जाइए। 3 दूनी 6, 6 आ गया, ठीक। यहाँ से 31, ठीक है। 6 एकम 6, 3 एकम 3, 18, 21 का 1 2, 9 2 11। वेरी गुड, यहाँ तक समझ गए। और इसको 4 से 8 चौ 32, 3 8 11, बचेगा 4 जमा के की वैल्यू क्या रखेंगे 6, 24 4 28, 28 से पूरा डिवाइड है, 28 से पूरा डिवाइड है। अब इसको किससे डिवाइड करना है 13 से, सही तो कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कर लो यार, अपने आप कर लेंगे अब तो। ये सब कुछ ठीक था। 4 रखो, 6 चौक 24, 4 एकम 4, 5 6, 4 एकम 4, 4 एकम 4, जमा 4 कर दो तो 4 4 6 8 डिवाइड बाय 13, 13 चौक 13, 13 39, 39। कितना बचेगा 5, 52 4, अरे 13 4 जा 52, बचेगा 4 39। नो आंसर होना चाहिए इसका। इसका शायद नो आंसर। चलो मैं बाद में देख लूंगा इसको, मेरे हिसाब से तो नो आंसर आ रहा है, ऑप्शन में नहीं है। मैंने बिल्कुल बेसिक सब कुछ करा है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं है। अगर मैं इसको लिखता 36 गुणा में 31, तो 6 एकम 6, 3 एकम 3, 6 18, 21 2 10 11, ये भी ठीक है। 28 को 12, बचेगा 4, 4 के प्लस 4 6, ओहो के की वैल्यू 6, सॉरी के की वैल्यू 6, मैं बार बार 4 ले रहा हूँ, देखो के की वैल्यू 6 आएगी। कर लेना भाई अपने आप। 116 इंटू 6 प्लस 4, चलो फटाफट 6 36 बच गया, 3 6 9 6 6 प्लस में 4, ठीक। यहाँ तक समझ गए। के की वैल्यू क्या लिखनी है 6, मैं 4 बार बार 4 लिख रहा था। के की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 6, के की वैल्यू क्या आ रही है 6 आ रही है। 6 6 36, 6 बच गया 3, 6 और 3 9। अब ये कितना बचेगा 6700 डिवाइड बाय 13, 13 पंजे 65, कितना बचा 2, 117 3। अगर मैं नहीं, अच्छा सवाल था, शॉर्टकट से नहीं हो सका भाई, बेसिक से करना पड़ा। क्योंकि मैं सोच रहा था यदि 28 से डिवाइड करके देखो तब बात बन जाती, लेकिन ना, पहले इसका एलसीएम लेना ही पड़ेगा। डन। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। अनिल कैन किल अ बर्ड वंस इन 3 शॉट, 3 में से 1 शॉट में मार सकता है। 3 फायर करें, पहली प्रोबेबिलिटी दैट बर्ड इज किल्ड, तो ये भी तो हो सकता है भाई, पहली में किल हो जाए, दूसरी में किल हो जाए, तीसरे में किल हो जाए, तीनों अलग अलग निकालना पड़ेगा। पहली गोली चलाई तब मर सकता है पक्षी, दूसरी चलाई तब बर्ड मर सकता है, तीसरी चलाई तब भी मर सकता है। इसका मतलब टोटल में से मैं मरने वालों को हटा दूं तो बचे हुए आ जाए, क्योंकि बर्ड मारना ही तो है, हाँ है ना। तो 1 में से मिस वाला माइनस कर दो, मिस 2/3, दो मिस हो जाए काम चल जाएगा। 1 हिट है, हिट कितना है 1/3, कितना होगा 2/3। 1 माइनस 8/27, 19/27 हो गया, है ना, ठीक 27 होगा। मिसप्रिंट हो सकता है, गलत नहीं कर रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान क्वेश्चन था। अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। 27 हो गया। A bag contains 6 white, 5 black, 4 red, या तो white हो या black हो। white कितनी है 6, black कितनी है 5, ऊपर आएगा 11 11,
नीचे सबका जोड़। डन। सारे सवाल अच्छे थे, एक सवाल में थोड़ा टाइम लग गया इसमें कि एक वैल्यू 6, ज़्यादा कंफ्यूज हो गया मैं और कुछ नहीं। सबसे बढ़िया सवाल अगर मैं आपसे बोलूं तो एक तो ये अच्छा सवाल सीखने को मिला, 9 की डिविजिबिलिटी। हाँ है ना, अरे 18 था, 9 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 7 होगा, 7 और 2 9। बढ़िया। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अच्छा सवाल देखने को मिला। ठीक है, आशा करता हूँ आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे हो, कुछ ना कुछ समझ पाए हो, कुछ ना कुछ ज्ञान मिला है आपको कि पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए। अगर मैं ऑनलाइन भी वीडियो देख रहा हूँ, किसी दूसरे टीचर से भी सीख रहा हूँ, कोई कोर्स ले रखा मैंने ऑनलाइन, तो मैंने एक बात बताई है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या उस ऑनलाइन वाले सवाल को आप खुद भी अपने हाथ से सॉल्व करो। क्लास ख़त्म होने के बाद करो, 1-2 दिन के बाद करो, वरना आप ऑनलाइन देख रहे हो, लिख भी ले रहे हो मान लो, फिर भूल भी जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक आप खुद अपने हाथ से सोल्व ना करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यहीं पर आप सेशन ख़त्म करते हैं, आपसे बात करके अच्छा लगा। डन, ओके।